हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रिक्स फील्ड। क्या आप भी आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें? तो 5 मिनट बस इस वीडियो पे बने रहें, आपको शुरू से लेके अंत तक सारा जानकारी मिल जाएगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए, शुरुआत कैसा करना चाहिए, सब कुछ यहाँ जानकारी मिलने वाला है। आईएएस की तैयारी धड़ल्ले से शुरू करिए आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमको सिलेबस समझना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम देना आपको है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करना, आप उसको सिलेबस के हिसाब से चलिए, ठीक है। आप सिलेबस के लिए मैं आपको अदर वीडियो डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, आप देख सकते हो। सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो इसके आगे मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न को समझिए पहले, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न जो होता है, एग्जाम 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू क्रॉस करिएगा, परचम लहरा दीजिएगा, मतलब आईएएस का ठप्पा लग जाएगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का। मेंस रिटन आपको लिखना पड़ेगा। इंटरव्यू जो रहता है उसमें आपको साक्षात्कार होगा, ठीक है। बुला के आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, है ना, आपका ईमानदारी चेक किया जाएगा, पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। समय की शुरुआत करते हैं अगर सबसे पहले, तो शुरुआत में कम से कम 1 से 2 सप्ताह सिर्फ सिलेबस को समझने पर ध्यान दीजिए। पहले इसके कोर समझिए कि क्या पूछता है, ठीक है। ये बार बार फोकस करिए, सिलेबस को खुद से समझने का प्रयास करिए सबसे पहले। दूसरा चरण में देखें तो अपना बेसिक मजबूत कर लें। चूंकि आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने फाउंडेशन यानी कि बेसिक मजबूत करें। बेसिक मजबूत करने के लिए क्या करें, तो एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। सबसे आसान भाषा में किताब होती है। आप 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। एक किताब 5 से 6 दिन में पढ़ दें। एक किताब 5 से 6 दिन, ज्यादा नहीं। मुख्य क्या होगा, तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब की एनसीईआरटी किताबें पढ़ डाले 6 से 12 तक, ठीक है। फायदा क्या होगा, तो ये किताब आपकी भाषा को सरल बनाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सब किताबें पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए। इसकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। यानी कि जो देश विदेश में घटना घट रही है उसके बारे में। तो आप अखबार फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगर हिंदी माध्यम में है तो दैनिक जागरण या जनसत्ता राष्ट्रीय संस्करण वाला ले सकते हैं। और एक मैगजीन, आपको मंथली मैगजीन जो रहेगा वो स्टैंडर्ड वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप विजन आईएएस का कर सकते हो, क्रॉनिकल आईएएस का कर सकते हो, ठीक है। मंथली मैगजीन पढ़ना, ये 3 करंट अफेयर्स के लिए 3 चीज रखना जरूरी है। अगर इंग्लिश में हो तो द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अगर हिंदी से हो तो दैनिक जागरण पढ़िए या फिर जनसत्ता, और एक मैगजीन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ये महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चौथी बुक देखिए, जब एनसीईआरटी फॉलो कर लिए, जब आपका एनसीईआरटी सब खत्म हो जाएगा तो आप पॉलिटी में स्टैंडर्ड्स बुक्स को पकड़ना शुरू करिए। जैसे कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह हो गया या नितिन संघानिया के नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, ज्योग्राफी में जीसी लियोन के बुक्स हो गए। आप ये सब फॉलो कर सकते हो, आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे इस पे एक मैं अच्छा सा वीडियो डाल दूंगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर का या कौन से टीचर्स का आप किताब या नोट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? एक समय में हमेशा एक ही किताब को पढ़ें और अच्छे से पढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा पढ़ के आधा छोड़ दिए, तब फिर आपका आधा पढ़ा हुआ भी फालतू जाएगा। रिवीजन करें और नोट्स बनाएं, खुद से रिवीजन करें और खुद से नोट्स बनाएं, किसी दूसरे के नोट्स पे के पीछे ना पड़े रहें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और ऐसा ही ऊपरी ऊपरी बात पता रहेगा तो आप फिर गए काम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सारी किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है। चलिए एक और बात है, 5वां जो होगा कि ऑप्शनल चुनना होगा आपको इसमें, कि आप कौन से ऑप्शनल लोगे, यानी कौन सा ऑप्शनल पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शनल पेपर होता है इसमें। क्लियर है? जो कि 500 नंबर का होता है। 2 पेपर होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। आपको जिसमें ज्यादा रुचि है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा पढ़ने में, आप उसको ऑप्शनल के रूप में चुन लीजिएगा, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा 3 चीज माना जाता है, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी, ये 3 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। बाकी आपको जिसमें भी ज्यादा रुचि हो, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, आप ले सकते हो, ठीक। चुनाव कैसे करें, तो जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो।
ये बात है। या फिर आप इस आधार पे भी कर सकते हो कि आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से हुआ है। क्लियर है? प्रैक्टिस और रिवीजन की बात करते हैं तो देख लीजिए, पिछले 10 वर्ष के पीवाईक्यू प्रश्न को जरूर देखें, ठीक है, उसको अच्छे से एनालिसिस करें। आपको समझ में उसका पैटर्न आ जाएगा पूछने का कि कैसा प्रश्न पूछता है। हमेशा मॉक टेस्ट लगाएं प्रीलिम्स का, यानी कि प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट दिया करिए, ठीक है। प्रीलिम्स का प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट तो लगा दीजिए, या फिर हफ्ता में 3, ठीक है। मेंस के तो हमेशा जो टॉपिक पढ़े उस पे आंसर राइटिंग किया करें, आपका तैयारी बहुत अच्छा लेवल में हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और ये हमारा चैनल, आप इसको फॉलो कर सकते हो ऐसी ही जानकारी के लिए। @अनिकेत4419 ये हमारा यूट्यूब हैंडल है, यूट्यूब चैनल है। क्लियर है? चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि इसके जितना भी सिलेबस है, कौन कौन विषय से, कौन कौन से कोर्स से पूछा जाता है, वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में